गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग आप करते हो। हाँ जी, आपकी गुड मॉर्निंग को तो सुन करके भी किसी की बैड मॉर्निंग हो जाए, ऐसे ही स्वागत करते हो आप लोगों का। हाँ जी, खैर कोई बात नहीं। शुरू करते हैं बच्चों, और बिना किसी भूमिका के साथ सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है ना। बिकॉज वैल्यू एडिट मेथड के सारे नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन कल भी सॉल्व किया था। सीधा पढ़ना चालू करता हूं मैं और इस क्वेश्चन को क्रैक कर देता हूं। अभी सॉल्व आप करके दिखाओगे, ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू एडिट बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। सिंपल, कल भी तो ऐसे ही किया था हमने। फॉर्म ए का और फॉर्म बी का हमें वैल्यू एडिट निकालना है। तो ख्याल रहे बच्चों, ये क्वेश्चन को करने का एक स्किल सेट आपके पास होना चाहिए कि जैसे ये बोले फॉर्म ए और फॉर्म बी, तो आपके माइंड में एक प्रोसेस चलनी चाहिए कि मेरे को फॉर्म ए और फॉर्म बी का डेटा क्या करना है, सेग्रीगेट करना है ना। फॉर्म ए का डेटा फॉर्म ए के वैल्यू एडिट में काम में आएगा, ऐसे ही सेम एज फॉर्म बी के लिए उसका डेटा काम में आएगा। बोला है जीडीपी भी निकालनी है, वो भी एमपी पे। किस पे? ये कैसे निकालिएगा? बहुत सिंपल, बहुत आसान। फॉर्म ए और फॉर्म बी के जो वैल्यू एडिड है उनको क्या कर देंगे, हम एड ऑन कर देंगे। फॉर्म ए और फॉर्म बी का वैल्यू एडिड अगर एड ऑन कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। फाइनली क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसीबी निकालना है। एनडीपी एट एफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होती है। और वो सारे बच्चों को पता है कि एक बार हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा तो उसमें एडजस्टमेंट करके हम क्या लेके आ सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम लेके आ सकते हैं। चलो देखते हैं, सेल्स बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। फॉर्म बी का डेटा है, फॉर्म बी की सेल्स है, ठीक है ना। फॉर्म बी की सेल्स है तो बच्चों किस में आएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगी फॉर्म बी के। मैं आपको बस बता रहा हूं, सॉल्व आप करके दिखाएंगे, ठीक है ना। सेल्स बाय फॉर्म ए, फॉर्म ए की सेल्स है तो ये फॉर्म ए के किस में आएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगी। फिर बोल रहा है सेल्स बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड। फॉर्म बी ने किसको बेचा है, हाउस होल्ड को। ये पूरा पढ़ने का, हाउस होल्ड को बेचा है कि फॉर्म को बेचा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर उसने फॉर्म को बेचा होगा, एक फॉर्म ने दूसरी फॉर्म को बेचा होगा, तो उसकी टू साइडेड एडजस्टमेंट होती है। क्यों होती है डबल साइडेड एडजस्टमेंट उसकी, बिकॉज वो एक की सेल रहेगी एक फर्म की, दूसरी फर्म की क्या रहने वाली है, वो परचेज रहने वाली है। तो सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, ये तो हाउस होल्ड को बेचा है तो ये फर्म बी की किस में आ जाएगी बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएगा। तो देखो फर्म बी के लिए भी दो डेटा आ चुके हैं, है ना। एक तो फर्म बी ने किसको बेचा है त्यागी जी, गवर्नमेंट को बेचा है, और एक फर्म बी ने हाउस होल्ड को बेचा है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, फर्म ए का चेंज इन स्टॉक दिया है। बोले तो फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बराबर करके दिया है उसने, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। आगे हाँ, आपको तो सीधा उसे क्या करना है, एड ऑन करना है। अभी सुनो, लेकिन बी के लिए ऐसा नहीं दिया। बी के लिए ना लोड लेना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा है, बी के लिए बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसने 40, और ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, बोलो ना 30 दिया है। तो इसका चेंजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 40 माइनस 30 10। तो ये बी के डेटा में यूज कर लेंगे। परचेज बाय फर्म ए, अब ए का इंटरमीडिएट कंजप्शन का डेटा दिया है उसने तो 320 आ गया, ठीक है। बाकी सुनो ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये बाद में काम में आएगा। दोनों फर्म का इनडायरेक्ट टैक्स दिया ना तो बाद में काम में आएगा जब आप जीडीपी एट एमपी निकाल लोगे इसके बाद, ठीक है ना। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी डेप्रिसिएशन है, ये भी दोनों का कंबाइन ही है, ठीक है ना। एंड सेल्स बाय, ये ध्यान से सुनना ये पॉइंट, सेल्स बाय फर्म ए टू बी। ए फर्म ने किसको बेचा है, बी को बेचा है, यही इसमें सबसे अच्छा पॉइंट है। तो इसकी टू साइडेड एडजस्टमेंट होगी। कैसे, फर्म ए की तो क्या रहेगी, सेल्स, माने वो किस में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन बी के किस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन में आ जाएगा। अभी एक चीज देख लेते हैं, इसने हाँ, इसने बी का क्या नहीं दिया ना, इधर यहाँ पे कोई परचेज नहीं दी ना। आधे बच्चे इसमें, अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब सिंपल है कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन में कुछ नहीं है और होने को बहुत कुछ है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। नमस्ते जी। इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि सेल्स बाय फर्म ए टू बी दिया हुआ है। बच्चे ना वैल्यू एडिड बी का निकालने के लिए इसमें यही ढूंढते रहेंगे कि बी की परचेज तो दी नहीं, बी की परचेज तो दी नहीं, बी की परचेज तो दी नहीं, ठीक है ना।
तो लेकिन बी की परचेज पता पड़ जाएगी ना आपको, कैसे पता पड़ेगी? लास्ट वाले से, क्योंकि ए की तो सेल है, ए ने सेल किया किसको? बी को, तो बी की क्या रहने वाली है? वो परचेज रहने वाली है। सब सोचने का आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। बस हो गया, ये सॉल्व कर लो इसे। सारा डेटा मैंने बता दिया कौन कहाँ पे आएगा। जल्दी से करके दिखाओ और आंसर बताओ मेरे को इसका। 4 आंसर आएंगे इसमें। फर्म ए का वैल्यू एडिड 400 करोड़। चलो देखते हैं। 400 आ गया। अच्छा बी का बताओ अब। बच्चों अगर किसी को अभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, 2 लेक्चर ऑलरेडी हम ले चुके हैं इस पे, और दोनों के दोनों पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो वो दोनों डोमेन, पब्लिक डोमेन में जाके देख लो आप, आपको पता पड़ जाएगा। बहुत इजीली मक्खन मलाई हो जाएंगे ये न्यूमेरिकल। 260, वेरी गुड। अगला आंसर बताओ, थर्ड वाला। बहुत सिंपल, बहुत आसान। जीडीपी है कितना? 660। GDP at MP is equal to value added of firm A plus value added of firm B। अब लास्ट एक आंसर और बचा। जल्दी बोलो कितना है? 400। नालायक, 420। 420 ही है तू। झूठ मूठ में 420। जैन साहब शादी में से आए हो क्या? हाय हाय। अब तो करना छोड़ दिया यार उसने। पहले बहुत 11th में करता था बहुत ज्यादा। मुंह बंद कर दिया। वो देख तेरा पॉइंट आ रहा है। अरे इतना टाइम काहे लग रहा है भाई? 400 आगे पूरा बोल। वेरी गुड, 465 करोड़। ईमानदारी से बताओ किसी किसी समझ में नहीं आया। जैन साहब क्लास देखी नहीं देखी? आज देखोगे है ना, और फिर करना। तीसरी क्लास भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, फिर तीनों क्लास देख करके जब करना। मलिक साहब आ रहे हैं समझ में? हाँ क्या कह रहे? हिसाब नहीं बैठा, तो हिसाब बन जाएगा ये कब तक? एक आध दिन में बन जाएगा, चलो बढ़िया। क्या विचार करेंगे? अच्छा, कृष्णा भाई आधा चल रहा है आधा नहीं। हो जाएगा, फिर पूरा हो जाएगा ये। 260 कैसे आएगा? देखो, एक तो ये है उसका वैल्यू है, वैल्यू है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट देखोगे तो एक तो ये आएगा सेल्स बाय फर्म बी, और सेल्स बाय फर्म बी ये वाला है। तो 350 और 100, 450, और फर्म बी का ये आ गया 10 ही आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। तो 400 कितना हो जाएगा? 460, और इसमें 200 ये घटा देंगे, इंटरमीडिएट किसका? हाँ, ये वाला जो इंटरमीडिएट है। तुमने देख ली वर्मा जी क्लास दोनों? वेरी गुड, तभी तो ये हो पा रहा है, अदरवाइज अब्बा जब्बा होता फिर। हाँ जी बच्चों, आगे चल सकते हैं हम। अद्विका हो गया? दीदी
हाँ जी देवानंद भाई साहब। इधर वर्मा जी। हाँ क्लास देखनी पड़ेगी, देख लो भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा और आंसर किसका सही आएगा, ठीक है ना। उसके लिए चलो कुछ तो नहीं। देखता हूँ मेरे पास कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, कौन सी आपके काम में आ सकती है। अरे नहीं ऐसे नहीं ना जो आपके, चलो आई थिंक ये वाली बुक किसी के तो काम में आ सकती है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको अंदर पढ़ के ऐसा डर लग सकता है कि मैं जो आजकल कर रहा हूँ, ठीक है, वो करना गलत है। लाभ हानि स्वम जानिए, मादक पदार्थ व धूम्रपान, ठीक है। 60% बच्चे बोल रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, लेकिन 40% की आवाज नहीं आई, तो शायद उनके लिए हो सकती है। और इस बुक के लिए आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन ये रहा, नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, पढ़ के दूसरों को भी बता सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा और सही आंसर किसका आएगा। जिसका आंसर सही होगा सबसे पहले करेगा, वो बुक के लिए ये क्वेश्चन है। ख्याल रहे बच्चों, नेट वैल्यू एडिट निकालना है। एट्टी, चलो देखते हैं 80 करोड़ आता है कि नहीं आता। 60। लगाओ भाई बोली लगाओ, 40 20 भी लाओ आंसर। हाँ जी, ये इनकी बोली उल्टी चल रही है। वर्मा जी कॉपी दिखाओ, नेट वैल्यू एडिट निकालना है। गलती से सही कर दिया। ये सही था। बोलो वर्मा जी कितना बोला था तुमने। 60 बोला था, और 40 किसने बोला था। वेरी गुड, छोटे वाले वर्मा जी ने। दिखाओ वर्मा जी कॉपी दिखाओ आपकी। हाँ बिल्कुल सही। ये लो वर्मा जी, 40 करोड़ इज द राइट आंसर। 40 करोड़ इज द राइट आंसर। और आज के विजेता हमारे छोटे वाले वर्मा जी।
बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान रखने का आपको, ना तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेने का और ना ही रेंट लेने का। वाई, क्यों नहीं लेने का दोनों को? बिकॉज इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है तो उसमें सब कुछ आ गया होगा, ठीक है ना। बाकी तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। 40 करोड़ आ गया बच्चों इसका आंसर आपका, समझ में भी आया ना। चलो एक बार और खेले, देखते हैं इस बार सबसे पहले और सही किसका आएगा। लेकिन यार पिद्दी सा क्वेश्चन है ये तो, चलो कोई बात नहीं, पिद्दी से क्वेश्चन के लिए सब बच्चों का पार्टिसिपेशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में भाई अपने को हल्के में मत लेना, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा और सही कौन करेगा। आपकी भी दूसरे वाली बुक है एक, दूसरे वाली बुक है एक, मुझे लेके चलो अपने घर। अबे बेटा तू अगर ऐसा हो तो तेरे को तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, बहुत काम की आइटम है ये। ये कह रहा हमारा बजट नहीं है। अबे ये तो भाई तुझे कमा के देती। देखो लेकिन अब स्कीम खत्म हो गई। Question number 4. From the following data about a firm, calculate the gross value added at factor cost. अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी होगी 8080 नहीं, आंसर शुड बी 230। दिखाओ भाई कॉपी, उसके पहले अगर कोई कॉपी दे देगा तो फिर हम उसका मान लेंगे। जल्दी बताओ। आईडीटी माइनस सब्सिडीज, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। 230 is the right answer. ये लो भाई साहब, अति सर्वत्र वर्जयेत, हर एक चीज की अति
बुरी होती है। क्लैपिंग तो कर दो भाई दोनों बच्चों के लिए एक बार। अति हर चीज की बुरी होती है, क्लैपिंग करने के लिए कहा था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 लगाऊं स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर 5 4 हो गया, नहीं हुआ? समझाऊं क्या? चलो डेटा तो आप मेरे को बोल दोगे ना? बहुत सिंपल है यार, कायदे से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या निकालने का है? एनवी वो निकालना था ना, एनडीपी। एनडीपी नहीं निकालना था? जी जीवीए एट एफ सी, चाहे जीवीए एट एफ सी बोलो चाहे तो जीडीपी एट एफ सी बोलो, कोई बात नहीं, ये अपने को निकालना है। ठीक है, चलो उसने क्या दिया है? वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या दिया है उसने? सेल्स दी है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। हाँ बोलो। और वो कितना है? सेल्स कितनी है? 500। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा अपने को, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो प्लस तो कीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना, बोलो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20, और ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार सोचते हैं अरे नहीं ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर में से ही, मतलब जो बड़ा नंबर है उसमें से ही छोटे वाला घटेगा, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे ना सही करते करते क्या कर देते, 30 में से 20 माइनस कर देते, कह रहे नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता, चेंज इन स्टॉक नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों ये? 520 में से कितने जाएंगे? 30 जाएंगे, तो 490 बन जाएंगे, से सुनो। 490 करोड़ का आपको क्या आ गया? पीओ आ गया। इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्टली दिया है इसने, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की परचेज दी है, तो वो, और मशीनरी, मशीनरी तो बेटा कैपिटल गुड्स होता है। एक बात बताओ, मशीनरी तो एज इट इज यूज नहीं हो जाती ना, मशीनरी तो एज इट इज यूज नहीं होती ना। मान लिया लेट सपोज मैंने इस साल में एक ही पार्ले जी बनाया और मशीन ले गया था 5 करोड़ की, तो क्या वो 2 रुपए के पार्ले जी पे पूरी 5 करोड़ की मशीन का इंटरमीडिएट कंजप्शन लगा दूं? नहीं ना, समझा ना आपको? तो नमन भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे बेटा गड़बड़ कुछ नहीं होगी, डेप्रिसिएशन लेते हैं, क्या लेते हैं? डेप्रिसिएशन लेते हैं, समझ में आ रही ना बात? इधर डेप्रिसिएशन का आई थिंक कुछ काम है नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं हमारे से। तो किसको, मशीनरी को आप क्या करके चलेंगे? इग्नोर करके चलेंगे। बेटा अभी देख लो, अभी ना 3-4 क्वेश्चन किए, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट आ रहा है, और मजे की बात ये है सीधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो फिर फ्यूचर में फिर ये दिक्कत आएगी आपको। तो अभी जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उन्हें अभी नोट करके चलना। अभी तो 4 ही क्वेश्चन किए, आज वापस से एक काम करना, घर पे जाकर के चारों क्वेश्चन को देखना, उनमें जो पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, जो आपको मे बी ऐसा हो सकता है कोई पॉइंट मेरे लिए दिक्कत वाला हो, आपके लिए दिक्कत वाला ना हो, या मेरे लिए दिक्कत वाला ना हो, आपके लिए दिक्कत वाला हो, वापस से 4 क्वेश्चन को देखो, उनमें क्या पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है उसके बारे में नोटिंग कर लो कि ये इसको हमने लिया या नहीं लिया, लिया तो क्यों लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, उसको लिख लो। जब क्या करोगे, बाद में रिवीजन करोगे तो उसमें काम में आएंगे। और एक बात और बता दूं बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको, अभी तक 4 किए हमने, जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगे ना उसे अभी मार्क कर लेना। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि लगभग लगभग हम 75 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में। एग्जाम टाइम पे 75 क्वेश्चन तो आप क्या नहीं कर पाओगे, एकदम से रिवाइज नहीं कर पाओगे। 75 के 75 क्वेश्चन, 75 के 75, तो उसमें क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको तो आपको एक एक हाथ से सॉल्व करके देखना है। जो आप आज मार्क करोगे ये सारे बच्चों को करना है काम, बाद में आपका टाइम सेविंग होगा। और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनकी अगर आप प्लेन रीडिंग भी ले लोगे ना, जहां पे आपने सॉल्यूशन किया हुआ है, तो वो यहाँ पे तो हो ही जाएंगे, वो वहां पे भी हो जाएंगे। बस सॉल्व कौन सा करने का, जो आज तुम्हें दिक्कत दे रहा है, जो आज समझो ना, जो तुम्हें आज दिक्कत दे रहा है वो तुम्हें दिक्कत कब भी देगा, एग्जाम टाइम पे भी दिक्कत देगा, तो उसको तो हाथ से सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना? बाकियों को रीड आउट भी कर लेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? आईसी उसने परचेज दे रखी है रॉ मटेरियल की, बाकी कुछ वो रहनी है ना? तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के इक्वल हो जाएगा, और वो कितना है बच्चों,
300 दिया हुआ है क्या? हाँ 300 है। तो क्या हम इससे जीवीए निकाल सकते हैं? जीवीए वो भी एमपी पे, कैसे निकालेंगे? वीओओ माइनस आईसी। वीओओ कितना है? 490। आईसी कितना है? 300। तो बन गया कितना है? 190 करोड़। ठीक है। अच्छा अपने को तो क्या निकालना है? जीवीए निकालना, वो भी एफसी पे। बहुत सिंपल, बहुत आसान। जीवीए एट एफसी निकालना है। जीवीए एट एमपी हमारे पास है, चलो करते हैं। बाकी सब तो सेम है, एमपी को केवल क्या बनाना है? एफसी बनाना है। सारे बच्चों को पता है एमपी को एफसी बनाने के लिए माइनस क्या कीजिएगा? एनआईटी। वेरी गुड। और एनआईटी क्या होता है? आईडीटी माइनस सब्सिडीज। आई थिंक इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, कीजिएगा ना। इधर 190 माइनस एनआईटी को करते हैं आईडीटी माइनस सब्सिडीज। आईडीटी तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन ने बताया नहीं, तो जब बताया नहीं तो यहाँ पे कोई ऐसा भी हमारे को तरीका नजर नहीं आ रहा है कि जिससे हम आईडीटी निकाल ले। समझना मेरी बात को। एक आध क्वेश्चन मैंने ऐसा भी डाला है कि कहीं पे जैसे आईडीटी नहीं है, बच्चे सोचते हैं कि आईडीटी नहीं है तो जीरो मान लेंगे, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा तरीका तो हो जिससे आईडीटी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो भी नजर नहीं आ रहा है। जब वो भी नजर नहीं आ रहा है तो हम क्या मान लेंगे? आईडीटी को जीरो मान लेंगे। और सब्सिडीज क्या होती है? माइनस होती है आईडीटी में से। सब्सिडीज कितना है? आई थिंक 40 है। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे साइन चेंज होंगे। 190 और ये सॉरी ये माइनस, और अंदर क्या करेंगे? कायदे से चलो, मैं कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है ना। देखो मेरे को आते हैं, लेकिन मैं फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी कभी हो जाती है ना, वो एक दो मिस्टेक, उसको थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। कई बार बच्चे थोड़ा जल्दी में रहते हैं, स्टेप को बीच में हटा करके, स्किप करके आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, जितना मैंने देखा है बच्चों को। तो यहाँ पे 0 माइनस 40 बराबर से लिखो, कितना आएगा ये? बोलो ना। -40 आएगा। अब देखो, अब करना साइन चेंज। आधे बच्चे ये वाला स्टेप स्किप कर देते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस गलती नहीं होनी चाहिए। 190 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 230। CRORES आंसर। क्या निकालना था अपने को? GVA एट FC। देखो 4 क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन में वैरायटी देखने मिली है आपको, किसी में कोई पॉइंट था, किसी में कोई पॉइंट था। 4-6 नंबर का क्वेश्चन आता तो फ्री फंड के नंबर मिलेंगे आपको, सही बता रहा हूँ आपको। है कुछ नहीं है इनमें, बस तुम्हें वो शुरू की 2 क्लास देख लो, और खासकर पहले वाली क्लास। कल वाली क्लास में भी ज्यादा कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, बाकी क्वेश्चन ही सॉल्व किए हमने, और चीजें परसों वाली भी रिपीट करी थी मैंने। ठीक है। परसों वाली क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट क्लास थी। सारा कॉन्सेप्ट इसी में। चाहो तो आप 5th क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी हम लगा दो स्क्रीन पे। करो जी 5th क्वेश्चन। 105। बाकी भी कर ले, उसके बाद टैली कर लेंगे। जब 2 बच्चों ने बताया तो इसका मतलब सही होना चाहिए वैसे तो। इन क्वेश्चन में एक और वो आपको पप्पू बनाता है। डेटा जिस मेथड से निकालना हो तो देगा ही, दूसरे वाले मेथड का भी डेटा दे देगा, तो तुम्हें उलझना नहीं है, तुम्हें एक्स्ट्रा चीजों को इग्नोर करके चलना है। बताओ सेल्स काम में आएगी यहाँ पे? आएगी। रेंट नहीं आएगा काम में? हाँ जी, रेंट काम में आएगा नहीं आएगा? इसके 2 आंसर हो सकते हैं बच्चों। एक तो क्या है कि क्योंकि इसने प्रॉफिट भी दिया है यहाँ पे, और ये जो रेंट और प्रॉफिट है ना, ये इनकम मेथड का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? इनकम मेथड का पार्ट होते हैं। अगर तुम ये मानो कि ये इनकम मेथड का पार्ट है, तो इन दोनों को इग्नोर कर देंगे हम, रेंट को भी इग्नोर कर देंगे और प्रॉफिट को भी इग्नोर कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट थ्रू द वैल्यू एडेड मेथड। सिंपल बात है। एक दूसरी असम्पशन और हो सकती है, जो कि मुझे लगता है ये वाली असम्पशन सही है। दूसरी असम्पशन ये है, उसने दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या दिया है? और रेंट
रेंट, हम इसको रेंट को इनकम के तौर पे नहीं देख रहे, इसको खर्चे के तौर पे देख रहे हैं कि रेंट फर्म ने पे किया होगा, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं उस फर्म ने रेंट पे किया होगा, तो उसका तो खर्चा है। और उसने साथ में क्या दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आईसी भी नहीं दिया है। अगर आईसी देता तो रेंट को भी इग्नोर कर देते, क्योंकि आईसी दे रखा है प्रॉपर प्रॉपर, लेकिन उसने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। तो दूसरी असम्पशन ये हो सकती है कि हम रेंट को क्या कर ले, काउंट कर ले, क्या निकालने के लिए, आईसी निकालने के लिए। और मेरे को लगता है ये ज्यादा सही है। हालांकि पहले वाला भी हो सकता है सही, पहले वाला इस बेसिस पे हो सकता है कि उसने प्रॉफिट भी दिया है और रेंट दिया है, तो ये इनकम मेथड का क्या दिया है, उसने डेटा दिया है। अब ये तो प्योर प्योर बच्चों किसके ऊपर बेस्ड है, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। आप चाहे तो दोनों ही अजम्पशन लगा करके यहाँ पे क्या कर दो, आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, बशर्ते अजम्पशन लिख दो। पहली अजम्पशन ये रहेगी, अगर आप रेंट क्या करते हो, रेंट को और प्रॉफिट को इग्नोर, प्रॉफिट को तो इग्नोर करना ही है, प्रॉफिट का तो कुछ भी नहीं होना है। अगर आप रेंट को इग्नोर करना चाहते हो तो ऐसे लिख देना कि वी हैव एज्यूम्ड दैट रेंट इज द पार्ट ऑफ इनकम मेथड, है ना, एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन इनकम, दैट्स वाई हमने इसे इग्नोर कर दिया। और अगर आप इसे काउंट करना चाहते हो आईसी में, तो इसको ऐसे लिखना, बिकॉज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन, so we have to additionally add on the rent which is considered as expense, ठीक है ना। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, आईसी का पार्ट बन जाएगा। दोनों तरीके से सॉल्व कर दो। 105 कैसे आया, रेंट को काउंट करके, हाँ, रेंट को इग्नोर करके, और बस काउंट करके बताओ। आई थिंक कम आना चाहिए, और कितने से कम आएगा, 105 ही आएगा, क्यों, हाँ वो तो है, वो तो बोल ही दिया, अगर रेंट को हम आईसी में लेते हैं तो 100 आ जाएगा, 5 घट जाएंगे ना। और सारे बच्चे डन का मैसेज दो कि अभी हो गया हमारा, ऐसे ही आ रहा है ना। अदिति तुम्हें समझा मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं समझा। वो जो मैंने बताया वो तो assumption तो समझ में आई ना, बस सॉल्व कर लो आगे, कोई नहीं, टेक योर टाइम, मैं अभी 1-2 मिनट का समय दे रहा हूँ सारे बच्चों को, कर लो आराम से सॉल्व। अद्वी का हो गया 5th क्वेश्चन, एक आंसर 105 और एक आंसर दूसरा नहीं करा, करो उसे भी आराम से। उसमें बस रेंट को किसमें आप काउंट कर लोगे, आईसी में, उसके लिए असम्पशन इंग्लिश लिख दोगे, बोल के बताऊं इधर, इंग्लिश लिख दोगे असम्पशन की। अगर रेंट को इग्नोर करते हो तो उसकी असम्पशन की इंग्लिश, और रेंट को काउंट करते हो तो उसकी असम्पशन की इंग्लिश। जैन साहब आज देखा ना क्लास, पक्की बात, वरना ये ऐसे परेशान करेगी, रात को सपने में आएगी, डराएगी, फिर क्या फायदा। क्यों मलिक साहब, आवे नहीं, हम तो घोड़े बेच के सो गए जी, हैं? इस सपने में आने के लिए और बहुत है, यही क्वेश्चन नहीं आवेंगे सपने में। सही बात है। आजकल तो वैसे भी शादियों का माहौल है, क्यों जैन साहब, रोश रोशनी ज्यादा हो रखी है। हो गया पांचवा, 280, आई थिंक सो। एक बार ये देखना, मैंने टेलीग्राम पे इसकी आंसर शीट भी डाली है क्या, पहले, हाँ।
NV8FC निकालना है, सब्सिडीज बाद में काम में आएगा, सेल्स काम में आ जाएगा, डैप बाद में काम में आएगा। एक्सपोर्ट को देखेंगे कैसे दिया है, नहीं एक्सपोर्ट लेंगे नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से चेंज इन स्टॉक बना लेंगे, इंटरमीडिएट परचेज दे रखी है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ऑन यूज, अच्छा परचेज ऑफ मशीनरी वो भी खुद के यूज के लिए, तो हमें क्या मतलब है इससे, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बताओ इंपोर्ट लेंगे क्या, इंपोर्ट नहीं लेंगे बिकॉज इंटरमीडिएट परचेज दे के रखी है। कितना आया, 800, एक्सपोर्ट लेंगे नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो आ जाएगा माइनस के 30, 770, 770, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, 270 आ जाएगा, और 270 में से 30 माइनस करेंगे, 240, और आईडीटी नहीं है क्या इसमें, 240 और प्लस हो जाएगा 280 आएगा, 280 इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, अगर 6th हो गया हो तो बच्चों 7th आपकी स्क्रीन पे ही रहा, या दोनों ही लगा देते हैं हम, जिन बच्चों ने नहीं किया 6th अभी तक। क्या बोले आप, 7th का 200, और निकालना है अपने को वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसने दिया है NV8FC, अच्छा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इंटरमीडिएट कंजप्शन है। चलो एक काम कर लेते हैं, पहले NV8FC को क्या बना लेते हैं, GDP@MP बना लेते हैं, तो इसमें आप डेप प्लस करोगे 110 हो जाएगा, और मार्केट प्राइस निकालने के लिए इसे क्या करेंगे हम, इसमें आईडीटी दे नहीं रखा, आईडीटी माइनस सब्सिडीज होता है, तो वो क्या करेंगे हम, फैक्टर प्लस करेंगे, तो आईडीटी माइनस सब्सिडी माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 110 में से 5 जाएंगे, 105 आ जाएगा आपका GDP@MP, 105 ही आया होगा ना, नहीं आया तो कितना आया, 125, चलो देखते हैं मैंने क्या कहाँ पे मिस्टेक कर दी, अपने को निकालना है GDP@MP, और दिया है हमको NDP दिया है, या NVA लिख लेते हैं इसे, NV8FC दिया हुआ है, तो प्लस डैप कीजिएगा, और बाकी तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, तो प्लस क्या कीजिएगा, NIT कीजिएगा, तो ये आपका 100 प्लस डेप्रिसिएशन 10, अच्छा मैंने डेप्रिसिएशन 5 ले लिया था क्या पहले, NIT, NIT क्या, तो IDT माइनस सब्सिडीज, IDT नहीं, IDT भी है इधर, GST है, वो भी मैंने छोड़ दिया था पहले, IDT है 20 माइनस सब्सिडी 5, तो ये आ जाएगा 110 और 15, 125 आ जाएगा, ठीक है, और बस अब सुनो ना, GDP@MP इज इक्वल टू क्या होता है, VOO माइनस IC, ये 125 हमने निकाल लिया, VOO कहाँ पे है, वो अपने को निकालना है, ठीक है ना, उसको एज इट इज लिख लेते हैं, VOO माइनस IC उसने दिया हुआ है 75, तो बस प्लस हो जाएगा 200 आ जाएगा, VOO इज इक्वल टू 200 करोड़ आंसर। सेवंथ जिसका हो जाए 8th करो, हो रहे भाई आगे, त्यागी जी कन्हैया हो रहे क्वेश्चन,
90। आईसी निकालना है। अच्छा, NV8FC दे रखा है, तो 100 ये हो जाएगा, और 10 110 110 इज इक्वल टू 200 माइनस IC। 90 90 इज द राइट आंसर। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इसे थोड़ा हाईलाइट करके रखा है तो पहले गिव अप कर दिया। NVA निकालना है बच्चों 9th क्वेश्चन में, वो भी फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, VOO के लिए क्या चाहिए अपने को? सेल्स चाहिए, ले लेंगे। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल बनाया माल लेकिन बिका नहीं, तो क्या है ये? चेंज इन इन्वेंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 20 में 2 जोड़ लोगे 22 हो गया। अच्छा, टैक्सेस की बाद, टैक्सेस को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है फिर अपना बच्चों क्या करना है? आईसी चाहिए अपने को। क्या चाहिए? आईसी। अब ऊपर की 2 आइटम देखो आप, वो कह रहा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ये तो ड्यूरेबल गुड्स है, वो भी प्रोड्यूसर गुड्स है, यानी कि इसने बोला ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, ये कौन से? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का ही दूसरा नाम होता है। इनकी लाइफ टाइम कितना है? लाइफ स्पैन। और ये है कितने के? कुल मिला के मशीनरी है, ये क्या है? मशीनरी हैविंग अ 10 ईयर लाइफ, 10 करोड़ रुपए की है, इसको कुछ करते नहीं हम। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर यूज करता है प्रोडक्शन के दौरान, और ये सिंगल यूज है। सिंगल यूज मतलब ये अपनी अपनी एग्जिस्टेंस खो देंगे। मेरे को चेयर बनानी है, मेरे को क्या बनानी है? चेयर बनानी है। चेयर को बनाने के लिए प्लास्टिक की बॉल आती है, तो वो चेयर बनाने के लिए पहले हम उसे मोल्ड करेंगे, फिर चेयर बनाएंगे उसे शेप दे करके। तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है, वो प्लास्टिक बॉल्स छोटी छोटी, लेकिन वो ड्यूरेबल है कि सिंगल यूज है? सिंगल यूज है, क्योंकि वो उसमें काम में आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा अपना? इंटरमीडिएट कंजप्शन बन जाएगा। और बस उसको, पहले वाले को तो इग्नोर कर देंगे, दूसरे वाला अपना काम में ले लेंगे। ठीक है ना? और बच्चों फिर ये पहले वाले पॉइंट का नाम भैया कहीं पे काम में नहीं आएगा, कहीं कहीं भी काम में नहीं आएगा। आएगा बेटा काम में आएगा, क्या निकालने के लिए? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए काम में आएगा। कैसे निकालेगा डेप्रिसिएशन? मशीनरी 10 करोड़ रुपए की है, 10 साल उसकी क्या है? लाइफ है। 1 साल का डेप कितना लगेगा? 1 करोड़। कैसे निकालेंगे आप डेप्रिसिएशन? हाँ, वैल्यू ऑफ मशीनरी या वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स डिवाइडेड बाय लाइफ, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 करोड़। तो बस निकालिएगा इधर, ये आ गया आपका 22 में से आप क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। ये 17 आ जाएगा आपका GDP एट MP। अच्छा, इसे n बनाना है आपको, तो 17 में से एक और घटाएंगे आप, एक का डेप्रिसिएशन आएगा 16। और फिर आपको क्या करना है? सब्सिडीज यहाँ पे देनी रखी है, और आपको टैक्सेस दे रखे प्रोडक्शन पे। ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन पे टैक्सेस कौन से लगते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी, आजकल तो GST लगता है, सारे बच्चों को पता है। ठीक है ना? तो कितना बन गए थे? 16। और अपने को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस क्या करना होता है? NIT। तो 16 15 आ जाएगा इसका आंसर। आ गया ना 15? टारगेट के अकॉर्डिंग बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमारे आज उसमें लिस्ट में थे कि 10 करने हैं अपने को। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और उसके बाद आज की क्लास क्या कर रहे हैं? हम वाइंड अप कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, रोशनी जा ही नहीं रही आंख से, है ना?
चमक ज्यादा थी, लाइटिंग ज्यादा करा रखी होगी है। क्या कह रहा है? मजे तो इसने ली। भाई एक बात बताओ, इंसान शादी में जा रहा है, पैसे खर्च करके जा रहा है, कपड़े बनाए, सारे काम है, हाँ, बाद में लिफाफा भी गया है, और ये कह रहा है वैसे भी हम तो किसकी शादी में गए थे, बुआ के बच्चों की शादी में गए थे, हाँ ताई जी के, चलो बुआ के बच्चों की शादी में तो बोल रहा था ना, उधर तो भात भी दिया होगा तो मजे काहे ना लेते। हाँ कह रहे अभी तो, बस तो बताओ क्यों ना ले मजा वो। भैया मौसम चल रहा क्या है? 19,000 देखते हैं, फिलहाल हम लिख देते हैं। अरे इधर कैसे निकलेगा भाई, ये सेल तो दे ही नहीं रखी है इधर, तो निकाल लेंगे, दे रखी है 10th में से सेल दे रखी है, कहाँ पे दे रखी है सेल? यूनिट्स दे रखी है, वो तो सेल्स तो है ही नहीं है। अरे नमन भैया उसके नीचे प्राइस भी दिया हुआ है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करके सेल्स निकाल लेंगे। वर्मा वर्मा जी ने गेम चेंज कर दिया रातों रात, है ना, पूरा इलेक्शन चेंज कर दिया। अदरवाइज हमें तो लगा था कि आज अब्बा जब्बा करेंगे, लेकिन भैया वो तो सबसे आगे से आगे है। खैर भैया बैकअप का फायदा तो रहता ही है, ठीक है ना, टेंशन नहीं है कुछ। अकाउंट्स में हो रहा है अब्बा जब्बा, हाँ, वहाँ चल रहा है अब्बा जब्बा, कुछ नहीं। हाँ, सेल्स निकाल लेंगे बच्चों, 30,000 आएगी इसमें, और चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 1,000 आ जाएगा, तो 3,000 और एक 4,000 तो वीओ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है उसने 12,000, हाँ बोलो ना, 30,000 और 1,000 ये था ना, तो मैंने कितना बोला, मैंने गलत बोला क्या अभी? उसके पहले 40 बोला ना मैंने? अच्छा, अच्छा, ऊपर 30,000 है और नीचे 1,000 है, हाँ बिल्कुल, और माइनस कर देंगे 12,000 उसमें से, ठीक है, तो 31 में से 12 जाएंगे तो 19 आ जाएगा। और अपने को निकालना है जीवीए, डैप को तो साइड कर दो, इग्नोर मारो बिल्कुल, ठीक है ना, एक साइड हो जा भाई, बीच में दिक्कत क्रिएट मत कर। और फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो माइनस कीजिएगा एनआईटी, और अपने पास जीएसटी है 6,000 का, और क्या है, सब्सिडीज है नहीं है, और कोई तरीका भी नजर नहीं आ रहा हमें सब्सिडीज निकालने का, ठीक है ना, तो 19 में से 6 जाएंगे, हाँ बोलो ना बच्चों, अरे जीवीए फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है ना, तो 13,000 आएगा ना। वर्मा जी एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया आपने, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है 13,000। इसी के साथ साथ बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे क्या करते हैं, हम वाइंड अप करते हैं, और कल मिलते हैं वापस से, कल इसके सारे न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, अराउंड मेरे ख्याल 20-22 न्यूमेरिकल होंगे, और कल की क्लास थोड़ा 19 है, कल की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, मतलब ये जो बाद के न्यूमेरिकल है ना, थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल है, इनमें से मैं भी सॉल्व कराऊंगा, आप भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो कल कंप्लीट कर लेंगे, और परसों की आधी क्लास में हमारा ये हो जाएगा वैल्यू एडिट मेथड खत्म, परसों की क्लास में इनकम मेथड चालू कर देंगे हम, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल।